हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक डाटा। तो डाटा में सबसे पहले डेफिनेशन, डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच कंक्लूजन में बी ड्रॉन। इसका मतलब है जो भी हम कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रायल के लिए, किसी भी डिजीज़ या किसी सर्वे के लिए, किसी रिकॉर्ड के लिए जो हम कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की, दैट इज़ डाटा। और उस डाटा की बेसिस पे बाद में हम जो है वो कंक्लूजन्स जो हैं वो निकालते हैं। डाटा आर मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? या तो मेजरमेंट्स हैं जो हम लेते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, और ऑब्जर्वेशंस होगी। ऑब्जर्वेशन में जैसे साइन हो गए, सिम्टम्स हो गए। तो उन सभी की जो कलेक्शन है उसको जब हम करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमने ऊपर की वाली डेफिनेशन में देखा, देयर आर वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंड डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द डाटा। पिछली क्लासेस में हमने करा था कि हम डाटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और एंड में हम उसको जो है वो प्रेजेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। आगे हम जब इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डाटा बहुत टाइप का होता है, और इसको जो है हम डिफरेंट वेज से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बात प्रकृति पेशेंट्स इन टूडेज ओपीडी। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो हमने कोई भी ओपीडी रखी है अपनी, या कोई हमारी ओपीडी है, उसमें हमने देखना है कि आज हमारे पास जो है वो बात प्रकृति के कितने पेशेंट्स आए। तो वो जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा? डाटा होगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्टिल बॉर्न बर्थ्स पर मंथ एट्सेट्रा। मतलब अगर हम किसी हॉस्पिटल में जो है वो सर्वे करते हैं या रिकॉर्ड्स रखते हैं, और उसमें हमें डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नंबर ऑफ स्टिल बॉर्न बर्थ्स कितनी है, तो जो कलेक्शन होगी उस डाटा, उस इंफॉर्मेशन की, उसको हम क्या कहेंगे? डाटा। डेटम इसका जो है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और डाटा हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म को। प्लूरल फॉर्म द मल्टीपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम जो है 3 टर्म्स जो हैं इसके लिए जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डाटा यूनिट, डाटा सेट एंड डाटा आइटम। तो सबसे पहले डाटा यूनिट, एंटिटी इन द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हम जो है वो स्टडी करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं डाटा यूनिट। मतलब अगर हम किसी पर्सन के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं तो डाटा यूनिट है। किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो भी उसको हम डाटा यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है डाटा आइटम, करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा यूनिट विच इज़ मेजर्ड और काउंटेड। इट मीन्स, इसका मतलब है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल पर्सन की अगर हमने हाइट का डाटा जो है वो कलेक्ट करना है तो वो एक करेक्टरिस्टिक हमने उसका लिया है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, या कोई साइन हो गए, या कोई सिम्टम हो गए। कोई भी जो एक करेक्टरिस्टिक होगी उसको हम जो है वो डाटा आइटम कहेंगे, और उसका एग्जांपल है फॉर एग्जांपल हाइट। तो देखो, डाटा यूनिट होगी जिस एंटिटी को हमने जो है वो स्टडी करना है, और उसकी किसी एक करेक्टरिस्टिक को जो हम स्टडी करेंगे तो उस करेक्टरिस्टिक को हम बोलेंगे डाटा आइटम, जैसे हाइट। नेक्स्ट आता है डाटा सेट। डाटा सेट का मतलब है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब सेट का मतलब होता है कोई एक या दो से ज़्यादा चीज़ें, उसको हम बोलते हैं सेट। तो अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस एक साथ करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा सेट। अब फॉर एग्जांपल, पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, तो हमने ऊपर भी किया था कि इसको हम क्या कहेंगे? डाटा यूनिट। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे, दैट इज़ डाटा यूनिट। नेक्स्ट आता है एज। फर्स्ट पर्सन की 23 है, 39 ईयर्स है, एंड 42 ईयर्स है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्स, मेल, फीमेल, मेल। उसके बाद आती है हमारे पास हाइट, जो ये डिफरेंट हाइट्स हैं ये। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें तो ये जो है हमारी एक न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन है, और अगर हम इसके सेक्स को देखें तो ये हमारे पास नॉन न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन है, और अगर हम ये हाइट देखें तो ये हमारे पास डाटा आइटम है। तो इस एक ही एग्जाम्पल में या एक ही पूरे सेट में हमें जो है वो डाटा यूनिट भी देखने को मिलती है, डाटा आइटम भी देखने को मिलती है, हमें नॉन न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलती है, और हमें न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलती है। तो इस कलेक्टिवली जो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी इसको हम कहेंगे डाटा सेट।
एक्चुअल में हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले टू कंडेंस द मास ऑफ डाटा। इसका मतलब जो बहुत सारा मास में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको हमने कंडेंस्ड फॉर्म में लाना है, मतलब एक बिल्कुल ही ब्रीफ फॉर्म में लाना है उसके, वो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। अब ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूमेरिक डाटा है, एक नॉन न्यूमेरिक डाटा है, तो हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा करते हैं वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को। नेक्स्ट आता है टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्लासिफिकेशन का यही रहता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें डायरेक्टली हाईलाइट हो। टू एनेबल स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटीरियल कलेक्टेड। अगर हम प्रॉपरली, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रॉपरली क्वालिटेटिव डाटा को या क्वांटिटेटिव डाटा को हम जो है वो क्लासीफाई करके सेपरेट करके जो है स्टडी करेंगे, तो जो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेयर टी टेस्ट है, तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर हम क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डाटा। तो टाइप ऑफ डाटा में सबसे पहले आता है प्राइमरी डाटा, उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। तो जो प्राइमरी डाटा रहता है, आगे हम पूरा का पूरा इलेबोरेशन इनका पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा टाइम कंज्यूमिंग डाटा रहता है और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर द रिसर्चर। सेकेंड आता क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ डाटा में आता है क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा के आगे जो है वो फर्दर जो है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। एंड जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। ये जो डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा है इसको हम अलग से भी अलग नाम दे सकते हैं क्लासिफिकेशन का। इसके बाद आता है नंबर सी, दैट इज़ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। मतलब एक जो है ग्रुप फॉर्म में है और एक जो है वो ग्रुप फॉर्म में नहीं है, दैट इज़ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ कलेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ कलेक्शन हमने ऊपर जो क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें हमने देखा प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा का मतलब है फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और बाय हिज सबॉर्डिनेट। इट मीन्स जिसने रिसर्च करना है या जिसको डाटा कलेक्ट करना है वो डायरेक्टली उस पॉपुलेशन के साथ मिलेगा या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन से एक सैम्पल के साथ जो सैम्पल जो हमने उसमें से लिया होगा उसके पास जाएगा और जो है डाटा कलेक्ट करेगा। या तो कोई उसी का ही सबॉर्डिनेट होगा जो डायरेक्टली उनके कॉन्टेक्ट में आएगा और जो है डाटा कलेक्ट करेगा। तो जो सबॉर्डिनेट होता है ये डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो मैंने कहा जो डायरेक्टली जो है वो रिसर्चर मिलके उसको जो है कलेक्ट करेगा। इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मतलब जैसे कोई पेशेंट आया, उसकी अगर किसी रिसर्चर ने डायरेक्ट साइन एंड सिम्टम सब कुछ देखा तो दैट इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है सेंडिंग एन्यूमरेटर विद क्वेश्चनेयर। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई क्वेश्चनेयर तैयार कर दिया अपनी रिसर्च के लिए या अपनी पर्टिकुलर डाटा कलेक्शन के लिए, फिर हमने अपने एक सबॉर्डिनेट को दे दिया वो क्वेश्चनेयर और वो बस वो क्वेश्चन पूछेगा और वो साइमल्टेनियसली जो है वो डाटा भी कलेक्ट होता रहेगा। तो अगर हमने कोई सबॉर्डिनेट भेजते हैं या एन्यूमरेटर भेजते हैं, उसको एक क्वेश्चनेयर लेके भेजते हैं, तो वो भी एक जो है वो प्राइमरी डाटा का ही टाइप है। नेक्स्ट आता है पोस्टल क्वेश्चनेयर और मेथड। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई पोस्ट कर दी, जिसको डाटा कलेक्ट करना है उसने क्वेश्चनेयर तैयार किया, लेकिन उसने डायरेक्टली कोई पर्सन नहीं भेजा या खुद नहीं गया, उसने उसको जो है वो पोस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे जो है हमारे प्राइमरी डाटा के अंदर आते हैं। मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द हमारी जो डाटा जो हमारी आइटम रहेगी उसको हम डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे, उसको जो है हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डाटा, नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द एनालिस्ट। फॉर एग्जांपल जिसको रिसर्च करना है या जिसको जो है वो डाटा कलेक्ट करके उसकी ज़रूरत है, उसको एनालिसिस करना है, वो डायरेक्टली उसको नहीं कलेक्ट करता, जैसे हमने प्राइमरी डाटा में पढ़ा।
डाटा कलेक्टेड बाय द वन पर्सन और एजेंसी आर यूटिलाइज्ड बाय द अदर पर्सन और एजेंसी, मतलब किसी और ने डाटा कलेक्ट किया है, किसी और पर्पज़ से डाटा कलेक्ट किया है और उसको जो है कोई और एजेंसी जो है वो उसको यूज़ करती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। मीन्स मान लो हमने कहीं पे देखा कि हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल किसी इन्फॉर्मेशन के लिए वो रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए हैं, लेकिन मान लो किसी कंपनी को अपनी ड्रग यूज़ करनी है तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली वो डाटा उठाएंगे वहाँ से कि वहाँ पे कितने पर्टिकुलर पेशेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ पे हैं, जिससे वो अपनी मेडिकेशन जो है वहाँ पे ट्रायल कर सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन लिया नहीं कि वहाँ उस पर्टिकुलर डिजीज़ के कितने पेशेंट हैं, उन्होंने वो उस हॉस्पिटल से रिकॉर्ड उठाया और उसको यूज़ कर लिया अपनी ड्रग ट्रायल के लिए। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द वेरिएबल इज़ न्यूमेरिक और नॉट। तो हमने बार बार पीछे भी पढ़ा, फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव डाटा और इसको हम और क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव मेजरमेंट। The data which collects about a categorical variable also called as categorical data और इसको हम नॉन न्यूमेरिक इन नेचर भी कहते हैं। If measured through naming the characteristic called as nominal data, मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर नाम से उसको जो है वो कलेक्ट करते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉमिनल डाटा। तो नॉमिनल डाटा में क्या आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो पेन है, तो पेन को हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। वैसे ही कोई डिजीज़ है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो मतलब हमने एक नाम दिया है उसको, पेन, डिजीज़, प्रेजेंट, एब्सेंट, तो इसलिए हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल डाटा, क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दे सकते। अब पेन को हम जब तक कि हम कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, कोई स्केल सेट नहीं करते, तब तक हमें उसको तब तक हम उसको एक सब्जेक्टिव मेजरमेंट ही दे पाएंगे कि येस पेन इज़ प्रेजेंट और पेन इज़ एब्सेंट, और इसमें भी इसको हम कहते हैं नॉमिनल टाइप ऑफ डाटा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल। इफ़ मेजर्ड इन सम इंट्रिंसिक ऑर्डर कॉल्ड एज ऑर्डिनल डाटा। अब फॉर एग्जांपल पेन का हम अगेन लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, एक ऑर्डर सेट कर दिया कि पेन माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है, तो हमने एक ऑर्डरली मैनर में जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, ये सब्जेक्टिव मेजरमेंट। लेकिन इसमें जो है वो कोई नॉमिनल डाटा नहीं है, इसमें जो है हमने कोई नाम नहीं दिया कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसमें हमने एक ऑर्डर दिया है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो ऑर्डर ऑफ द करेक्टरिस्टिक इज देयर। Results are expressed in ratio, proportion, percentage, etc. Methods used स्टैंडर्ड एरर और काई स्क्वायर एट्सेट्रा। आगे हम ये सब पढ़ेंगे जाके कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा रहता है उसकी जो हम मेजरमेंट करते हैं वो या रिज़ल्ट को हम एक्सप्रेस करते हैं वो किस में होता है, रेशियो में होगा या प्रोपोर्शन में होगा या परसेंटेज में होगा। और उस पर जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो मेथड जैसे हमने पीछे टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट पढ़े, वैसे ही यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट या स्टैंडर्ड एरर, ये सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा में हम क्या करते हैं, कलेक्ट सब क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका नाम क्वांटिटेटिव डाटा हम ले रहे हैं तो इट मीन्स हम एक क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और पर्टिकुलर डाटा की कलेक्शन के लिए। कलेक्ट्स अबाउट अ न्यूमेरिक वेरिएबल, मतलब हम एक न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो लेते हैं और उससे हम न्यूमेरिकल या हम जो है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में जो है या नंबर की फॉर्म में जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा दैट एक्यूरेटली मेजर्ड। अब इसमें कोई बेग टर्म तो है नहीं कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अगर कुछ है तो टोटल एक्यूरेसी है, मीन्स 1 या तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 72 है, 5 फीट है, 6 फीट है, तो ये एक पर्टिकुलर जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट है। It is also called as numerical data. It can be discrete. Again, इसके जो है वो टाइप्स हो सकते हैं, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस। तो इट कैन बी डिस्क्रीट, फॉर एग्जांपल पल्स हो गया, पल्स रेट हो गया, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। फॉर एग्जांपल पल्स रेट हम 72.5 तो नहीं कह सकते, हमें यही कहना पड़ेगा कि 72 है, 73 है, 88 है, 80 है, 100 है, 120 है, लेकिन उसको हम कभी भी ये टर्म नहीं दे सकते कि 72.5 है, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट
मतलब कट है एकदम से, जो है वो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसकी। नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन द क्लास, अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी अगर हम इन द क्लास देखें तो 5 हो सकते हैं, 6, 50, 70, 100 हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 5.6 बॉयज़ हैं क्लास में। तो वो जो है वो डिस्क्रीट जो है मैनर में हम न्यूमेरिक डाटा इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कॉन्टिन्यूस, अब ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, टेम्परेचर। अगर आप हाइट में देखें तो हम कैसे, हम बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मैनर में चल सकते हैं। 5 फीट 1 इंचज़, 5 फीट 2 इंचज़, 5 फीट 3 इंचज़, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस। वेट भी हम जो है वो 53.5 केजीज़, 54.5 केजीज़, इस तरह जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा टेम्परेचर है 98.2, 98.6, 98.7, 100.2। तो ये जो है वो एक कॉन्टिन्यूस मैनर में जब हम कलेक्शन करते हैं डाटा की, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डाटा, एंड इन क्वांटिटेटिव डाटा दैट इज़ कॉन्टिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा। अब उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डाटा। तो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया इसको। वैसे ही ये है, इट इज़ द सब डिवीजन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसमें देखो अगेन डिस्क्रीट डाटा में हम न्यूमेरिक डाटा दैट है फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको तो हम अप्रोच भी नहीं कर सकते, जैसे हम कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, कि ये जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में हो सकता है। लेकिन ये है फाइनाइट मतलब मेजरेबल फॉर्म में है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं वो नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, पल्स रेट 72, 73, 74 पर मिनट। वैसे ही जो नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस डाटा हैविंग इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ एंड देयर इज़ नो गैप, मतलब उसमें कोई गैप नहीं होगा। अगेन मैंने आपको पहले ही इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, एक बार फिर बताती हूँ। हाइट 6 फीट 2 इंचज़, वैसे 6 फीट 3 इंचज़। तो इस तरह हम इसको जो है इनफाइनाइट वैल्यूज़ में जो है वो हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा वेट है, वेट 28.3 केजीज़, 28.4 केजीज़, 28.5 केजीज़। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैंने पीछे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ डाटा के टाइम पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होती है, दैट इज़ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो उसको हम कैसे कहते हैं, दैट वो किसके अकॉर्डिंग है, दैट इज़ अकॉर्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्रुप डाटा में क्या है, डाटा प्रेजेंटेड इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल HP ग्राम % ऑफ 10 मैन, मतलब 10 जो ह्यूमन बींग्स हैं या 10 जो मैन हैं, उनका जो HP ग्राम % है उसको जब हम कलेक्टिकली बोलेंगे कि 10 लोगों का जो है वो HP ग्राम % इतना है, दैट इज़ ग्रुप डाटा। तो फॉर एग्जांपल 13.2 ग्राम % जो है वो कितने लोगों का था, 3 लोगों का था, 3 मैन का था। 13.9 ग्राम % कितने लोगों का था, 4 लोगों का था। 12.5 ग्राम % कितने लोगों का था, 3 लोगों का था। तो अगर हम 10 लोगों में भी देखें तो ग्रुपिंग अगर हम उसमें करें तो 3 लोग जो थे वो 13.2 ग्राम % के थे, 4 लोग जो थे वो 13.9 ग्राम % के थे, और 3 लोग अगेन 12.5 ग्राम % के थे। उसी तरह नेक्स्ट आता है अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में जो है वो क्या आता है, डाटा विच इज़ प्रेजेंटेड इंडिविजुअली। अब अगेन हम HP ग्राम % का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम ये कहें कि 3 मैन जो है उनका HP ग्राम %, तो उसमें पहले का जो है वो 12 ग्राम % है, दूसरे जो है उनका 12.9 ग्राम % है, और तीसरे जो है उनका 13.2 ग्राम % है। तो अगर इसमें आप देखें तो इंडिविजुअली हम जो है वो 3 लोग हमने लिए, तीनों का इंडिविजुअली हमने जो है वो डाटा देखा या HP ग्राम % देखा, तो वो क्या है, अनग्रुप्ड डाटा है। मीन्स उसको हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की है, जैसे ऊपर हमने की थी यहाँ पे। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए डाटा कलेक्शन की, तो डाटा शुड बी एक्यूरेट, मेजर्स ट्रू वैल्यूज़, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब हमने पीछे एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर स्टैटिस्टिक्स उन लोगों की तरफ से लगाई जाए जो उसमें जो है वो पूरी तरह, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है या जो मेजरमेंट्स लेने में एक्यूरेट नहीं है, तो डाटा जो है कलेक्शन वो गलत होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा है दैट शुड बी, मतलब सबसे पहले आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए कि जो भी हम वैल्यू लेते हैं वो एक्यूरेटली
एक्यूरेटली मेजर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल में अगर हम 1 पॉइंट भी 0 से आगे या पीछे होता है तो जो अल्टीमेटली जो वेट आएगा वो गलत आएगा, तो मतलब उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं हुई उस मेजरमेंट में। नेक्स्ट आता है वैलिड। वैलिड मेजर्स ओनली व्हाट इज़ सपोज टू मेजर्स, मीन्स ऐसा ना हो कि हम डाटा कलेक्शन के लिए गए, हम वो चीज़ें भी कलेक्ट करना शुरू कर दें जो हमारे कोई यूज़ की ही नहीं है। तो मतलब हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो डाटा जो है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिसाइज। एडिक्वेट डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब उतना ही होना चाहिए जितना हमें चाहिए, और जितना हमने डाटा कलेक्ट किया है वो डिटेल में हमें उसकी जो है वो मेजरमेंट होनी चाहिए। तो मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिलायबल। रिलायबल का मतलब इट शुड बी डिपेंडेबल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट जो है वो बहुत बार जो है बीपी चेक कर चुका है। तो हमारे लिए रिलायबल कौन सा होगा? जिसने बहुत बार चेक कर लिया है। यस, जो न्यू स्टूडेंट है उसको सीखना है, लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी देखें तो हमारी उस स्टूडेंट पे होगी जो बहुत बार सीख चुका है। तो हम रिलायबल होंगे कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा बीपी जो है वो मेजर कर पाएगा। तो डाटा जो है वो रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने डाटा कलेक्ट कर लिया और हम श्योर ही ना हो कि डाटा जो है वो एक्यूरेट भी है कि नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। अब कलेक्शन ऑफ डाटा करना कैसे है? तो द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ डाटा। ये हमने पीछे भी पढ़ा है। द मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, द मेन सोर्स जो होते हैं वो कौन कौन से? एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड रिकॉर्ड्स। तो मोस्टली हमने देखा है कि रिसर्च कोई करता है तो एकदम से एक्सपेरिमेंट करता है। तो एक्सपेरिमेंट्स में क्या आता है? मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन लैब्स ऑफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी और इन हॉस्पिटल वार्ड्स फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड फंडामेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंट्स का बहुत क्लियर मतलब है, इतने सारे साइंटिस्ट हैं वो लैब में क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नई नई चीज़ों पे और उस नई चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं और बाद में उस डाटा को जो है वो प्रेजेंट एनालाइज करते हैं, आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं और उसको जो है वो आगे प्रेजेंट करते हैं। अब बहुत सारे आपने देखा होगा कि माइस के ऊपर होते हैं, गिनी पिग के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं? दैट इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने किसी गिनी पिग में जो है वो डिज़ीज़ जो है वो इंड्यूस करी और उसके बाद जो है अपनी पर्टिकुलर मेडिकेशन, जिसको हमें बाद में ह्यूमन बींग्स के लिए ट्रायल करना है, उसको हमने जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया। उसमें जो हमें रिजल्ट्स मिले उस डाटा को जो है हमने एनालाइज़ किया, एनालाइज करने के बाद उसका रिज़ल्ट निकाला, रिज़ल्ट लेने के बाद उसको प्रेजेंट किया और अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि अब हम इसको ह्यूमन बींग्स पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दैट इज़ एक्सपेरिमेंट्स। और जो एक्सपेरिमेंट है वो फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री का भी हो सकता है, फार्माकोलॉजी का भी हो सकता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी और एनी फील्ड, किसी भी फील्ड का जो है वो एक्सपेरिमेंट वो हो सकता है। और उसकी यूटिलिटी अल्टीमेटली क्या है? डेजर्टेशन के लिए। डेजर्टेशन जिसने रिसर्च पढ़ा होगा या जिसने पता होगा किसी को कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बाद में हम एम एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा जो है वो कंक्लूजन एनालिसिस जो सब करते हैं, तो एक हम डेजर्टेशन तैयार करते हैं उसकी, जो भी हम पूरे एक्सपेरिमेंट में करते हैं। थीसिस हो गया या साइंटिफिक पेपर्स हो गए, उसमें हम पूरा बताते हैं कि हमने जो है कैसा पेशेंट लिया, पूरा इंट्रोडक्शन करते हैं, हमने उसको क्या दिया, बिफोर ट्रायल हमें क्या रिज़ल्ट मिले, आफ्टर ट्रायल हमें क्या रिज़ल्ट मिले। उसके बाद हम एक साइंटिफिक पेपर तैयार करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बाद, और जो डाटा होता है उसको बाद में हम प्रेजेंट करते हैं उस साइंटिफिक पेपर के थ्रू। डाटा इज़ कलेक्टेड विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बाय वन और मोर वर्कर्स। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फील्ड में सर्वे करते हैं, अगर हम कोविड पे सर्वे करते हैं, तो अगर हम फील्ड में देखते हैं कोविड का सर्वे करते हुए, तो हमारा एक पर्टिकुलर उसमें एम है, एक ऑब्जेक्टिव है उसमें कि हमने देखना है कि प्रेवलेंस ऑफ जो है कोविड कितनी है पॉपुलेशन में। तो दैट इज़ डाटा कलेक्शन फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्वेज। तो जो सर्वे होते हैं, इट इज़ कैरिड आउट फॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ इन द फील्ड
एंड ऑल्सो इन ऑपरेशनल रिसर्च। अब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो पहले भी मैंने आपको कोविड का बहुत बार एग्जांपल दिया है कि एपिडेमियोलॉजिकली मतलब कॉज क्या है, उसका प्रेवलेंस क्या है, कैसे वो डिज़ीज़ आगे बढ़ती है, उसके बाद कैसे उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, कैसे हम उसको जो है वो कोप अप करते हैं, दैट इज़ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनी डिजीज़। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन या कोई रिसर्च करते हैं, या हमने कोई ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है कोई सर्वे स्टार्ट किया है, या हमने जो है वो कोई और भी डिजीज़ एनीमिया के लिए कोई हमने सर्वे जो है वो स्टार्ट किया है, तो हम उसका पूरा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करेंगे या उसकी प्रेवलेंस देखेंगे या नंबर ऑफ़ पेशेंट देखेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम सर्वे करेंगे किसी एक पॉपुलेशन में जाके या पॉपुलेशन को देख के। तो इसकी सर्वे की यूटिलिटी कहाँ है, चेंजिंग ट्रेंड्स इन हेल्थ स्टेटस, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस एट्सेट्रा। अब क्यों हम ये देखते हैं, सर्वे क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मदर मोर्टिलिटी रेट जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने वहाँ इंटरवेंशन की, हमने वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ दी। तो पहले हमने सर्वे किया था, वो सर्वे हमें जो MMR था या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट था, वो हमने उसमें डाटा जो है वो कलेक्ट किया। उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, हमने उसमें इंटरवेंशंस की, और इंटरवेंशन के बाद हमने अगेन सर्वे किया। अगेन हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि इंटरवेंशन के बाद जो है वो जो हमारी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है कंपैरेटिवली। तो वो क्या है, वो यूटिलिटी है उस सर्वे की। वैसे ही वहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस है कि पहले वहाँ बहुत एनीमिक पेशेंट थे, हमने सर्वे करके पता किया, उसके बाद हमने वहाँ पे इंटरवेंशन की, और बाद में जो है जब हमने सर्वे किया तो कंपैरेटिवली पेशेंट्स की जो संख्या थी वो कम थी। दैट इज़ सर्वेज। अब और सर्वे में हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ सच एज इंसिडेंस ऑफ मलेरिया और प्रेवलेंस ऑफ लेप्रेसी। तो ये भी किसके अंडर आएगा, प्रेवलेंस देखना सर्वे करके हमें पता चलेगा। प्रोवाइड टाइमली वार्निंग ऑफ पब्लिक हेल्थ हज़ार्ड्स। अब हमने सर्वे किया, हमें पता चला कि नई कोई डिज़ीज़ जो है वो पॉपुलेशन में आ रही है, तो हमने सर्वे किया और हमने एकदम से वार्न कर दिया कि हमें इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, हमें कैसे पॉपुलेशन को बताना है कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड्स। They are maintained as a routine in register books over a long period of time for various purposes such as vital statistics, birth, death, marriages, etc. अब हम देखते हैं कि अगर हम सिंपल ही देखें, तो अगर हम हॉस्पिटल में भी देखें तो हम हमेशा कोई बर्थ होती है, कोई डेथ होती है, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं और नोट करते हैं अपनी भी एक रजिस्टर में कि आज इस महीने में या इस दिन में कितनी बर्थ हुई, कितने बजे हुई, कितने स्टिल बॉर्न थे, कितने जो है वो अंडर वेट थे, कितने बच्चे जो थे वो जो है वो एनॉमलीज के साथ पैदा हुए। तो ये सब जो है एक रिकॉर्ड है वहाँ का। तो जो रिकॉर्ड है ये क्या है, नथिंग, दिस इज़ डाटा कलेक्शन। हम एक डाटा कलेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर जो है वो इंसिडेंस आइटम के बारे में। नेक्स्ट आता है डाटा दस कलेक्टेड इज़ यूज्ड इन डेमोग्राफिक एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो अब ये किस में यूज़ होगा, अब फॉर एग्जांपल वहाँ किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जो है वो हमने एक महीने में जो है वो देखा कि कितने बच्चे जो थे वो स्टिल बॉर्न थे। तो अगर हमें वो ज़्यादा स्टिल बॉर्न नंबर ऑफ बच्चों की जो है वो स्टिल बॉर्न जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, तो हम देखेंगे उसमें कि हम कैसे उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं और कैसे उसको जो है हम कम कर सकते हैं। तो ये किसमें, ये पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिकॉर्ड हमें ज़्यादा मिलता है तो हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे। इसी तरह बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसमें हम डेमोग्राफिकली एंड पब्लिक हेल्थ के लिए जो वो हेल्प कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन विच कम अंडर रिकॉर्ड्स आर। अब इसके अंदर क्या क्या सेंसेस हो गई, अगर आपको पता है तो पॉपुलेशन की हम हर 10 साल के जो है वो डिफरेंस पे जो है वो नंबर ऑफ मतलब टोटल एक देश की जो है वो हम पॉपुलेशन देखते हैं वो कितनी है। तो वैसे ही जो है द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल एंड social data pertaining to
ऑल पर्सन, सभी लोगों का जो है हमने ये सब डाटा कलेक्ट करना, उसको हम कैसे लेते हैं, सेंसस के अंडर लेते हैं। डाटा ऑन एज, सेक्स, इनकम एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन सेंसस, मतलब सेंसस में हम किसी भी इसमें से किसी भी डाटा आइटम का जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जो हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम वाइटल इवेंट्स जो लाइफ के हैं। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड मैरिजेस आर मैंडेटरी बाय द लॉ। अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है तो हॉस्पिटल के लिए ये मैंडेटरी है कि वो उसका जो है वो रिकॉर्ड रखे। डेथ भी, अगर किसी की डेथ होती है तो उसका भी हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मैरिजेस होती हैं तो ये भी अब कंपल्शन है कि हमें मैरिज की जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो ये कुछ नहीं, ये सारे के सारे जो है वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मेंटेन करते हैं, जो इन फ्यूचर हमारे जो है वो काम आएंगे, या वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है एक डाटा कलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स। अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि ओपीडी रजिस्टर है, आईपीडी रजिस्टर, दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ हॉस्पिटल रिकॉर्ड, जो कभी ना कभी हमें जो है वो काम आएगा। और ये बेसिक एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है वो इन्फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट आता है रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च डन इन हॉस्पिटल्स and medical institutions provide us data which is useful for planning and implementation of health activities in journal। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं, अब कोई अगर एक एमडी स्कॉलर है या कोई पीएचडी स्कॉलर है, वो हॉस्पिटल में जो रिसर्च करेगा, वो एक उस इंस्टीट्यूशन के लिए जो है वो एक डाटा या एक जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए। और अगर हम लगातार वो किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ पे, जिस पे अभी बहुत सारी फाइंडिंग्स हमें किसी ड्रग की नहीं मिली हैं, कलेक्टिवली जो है बार बार हम जो है वो रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास एक डाटा कलेक्शन होती है और अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक प्लान होता है, एक हमारे पास एक सोर्स होता है कि उसको हम फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड डेफिनेशन ऑफ डाटा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।